कि देखो सर यहाँ पे m मास बॉडी लटकाई और यहाँ मैंने कितनी लटकाई है 2m मास। बोले ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है और नीचे वाले ब्लॉक 2m का है, ये ब्लॉक n मास का है। बोले सर मुद्दे वाली बात बताओ क्या है, सिस्टम क्या बनेगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है k और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है सर। जैसे k का डाटा मैं लिख देता हूं 2 न्यूटन पर मीटर और इस k का डाटा में कितना है 2 न्यूटन पर मीटर। जैसे इसका मास मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे इसका जो मास है 2m, इस 2m को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 40 में, इसमें 10 किलोग्राम कर देता हूं। सर इसका मास है 10 किलोग्राम और बोले सर इसका जो मास है वो है 5 किलोग्राम। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है कि ये जो मैंने लिखा है ये तो मास है 10 किलोग्राम, ये कितना है 5 किलोग्राम। इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट है Fsp2 और इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट है Fs। जैसे किसी डोरी के अंदर टेंशन T2 टेंशन T1 लगते हैं, ऐसे स्प्रिंग फोर्स Fsp2 Fsp1 काम करेंगे। बोले सर क्वेश्चन क्या बनेगा, बोले सर क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ elongation in spring first and spring second। क्वेश्चन ये बनेगा कि स्प्रिंग फर्स्ट और स्प्रिंग सेकंड के अंदर कितना एलोंगेशन हुआ। तो ये ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि सर Fs बराबर क्या होगा kx। ठीक है, बोले सर Fs कितना, बोले सर 5 और 10 15, बोले सर कितना हो गया 150 हो गया। तो सर k कितना है मेरा, तो सर k है मेरा 2, x1 कितना आ जाएगा, तो सर x1 आ जाएगा 150 बटे 2 मतलब कितना आएगा 75। तो सर x1 आ गया 75। तो सर ऐसे में क्या निकाल लो x2, तो x2 कितना आएगा, बोले x2 आ जाएगा, बोले x2 देखो वही Fsp2 अपॉन में, ठीक है। तो सर Fsp2 कितना है, तो सर 10 किलोग्राम का है, तो 10 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया सर 100, तो नीचे कितना हो गया सर 100 नीचे हो गया, सर ये हो गया 100 और k कितना है तो सर 2, तो ये इसमें एलोंगेशन कितना है सर 50। जैसे प्रैक्टिकली अपन देखें इसको, तो अपन प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं कि जैसे ये दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये हो गई दूसरी स्प्रिंग ये हो गई नीचे। जैसे हम जैसे अब इनमें एलोंगेशन देखना चाहते हैं कि भाई इस स्प्रिंग में इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होता है। आप ये देखो अच्छे से देखना, नीचे वाली में एलोंगेशन आ रहा है, ऊपर वाली में भी आ रहा है। नीचे ऊपर सबसे ज्यादा एलोंगेशन कहाँ आएगा, ऊपर वाले में। क्यों आएगा ऊपर वाले में, क्योंकि ये वाला वेट भी और प्लस में ये वाला वेट, दोनों वाला वेट की वजह से इसमें सबसे ज्यादा एलोंगेशन मिलेगा। और आपने नोटिस किया होगा तो कितना मिला है अपने को 75। जैसे हम रीजन क्या है, जैसे नीचे वाला मास और ये वाला मास दोनों मास ऐड हो जाएंगे और दोनों मास ऐड होने से वेट क्या हो जाएगा नीचे ज्यादा। जैसे इसका एलोकेशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका एलोकेशन निकालना हो तो टोटल वेट इसका एलोकेशन कांस्टेंट। जैसे एलोकेशन कांस्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है सॉरी के, क्या सबका सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा, अलग अलग हो सकता है। यदि दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल की है तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, और यदि दोनों स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल की है स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग। सर फिर क्या करें, जहां पे तूने के लगाया है, देख यहां पे तूने के लगाया है, वहां पे क्या लगा देगा तो kx1 केवल x1, k2 होगा तो k2 x2 और 3 स्प्रिंग हो जाए। अब 3 स्प्रिंग भी देख सकते हैं, एक इसके नीचे अपन एक स्प्रिंग और कनेक्ट कर दें, जैसे नो तो नीचे वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। मुद्दे वाली बात क्या है, एलोंगेशन निकालना कि कितनी लंबाई में बढ़ती है, इस स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव है और इस स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव है। मुद्दे वाली बात ये है, ये अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है एनएलएम का कि इस स्प्रिंग के अंदर बता दीजिए कितनी बढ़ती हुई। अब ये यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम में आ गया, सर मेरे को और एलोंगेशन चाहिए तो नीचे फोर्स लगाते हो तो खींच दे इसको अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा तेरा और बढ़ जाएगा। अब देखो कितना खिंचाव स्टार्ट हो गया, पिच देखो इसकी पिच इसकी पिच इसकी पिच कितना खिंचाव आ रहा है।
तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी ध्यान रखना, स्प्रिंग के अंदर अपर वाली जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर खिंचाव ज्यादा आएगा, एलोगेशन ज्यादा आएगा, वृद्धि ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल पूरा वेट काम करता है। नीचे वाली स्प्रिंग के अंदर खिंचाव कम आएगा, क्योंकि सिर्फ नीचे वाला वेट काम करेगा। यदि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो केवल x1, और अलग अलग है वो सेम है तो kx, दोनों का kx1 kx, भाई इसका k इसका k, तो इसका kx1 इसका kx2, और यदि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो केवल x1 k2x2। ऐसे नो। तो राहुल तेरी जो स्प्रिंग है ये क्या हो गई है? बढ़ गई है। काफी ज्यादा हो गई है, और अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि नीचे अपन और वेट लगाएं तो क्या हो सकती है? टूटेगी तो नहीं की, लेकिन जो इसका स्प्रिंग जो नेचर है वो धीरे धीरे फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे नो।